आलू की हरी फसल को जोतकर किया गया नष्ट, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, जनपद कन्नौज के सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अनोगी क्षेत्र के मजरा जमाल गांव में रविवार की शाम करीब 3 बजे सदर एसडीएम पवन मीना और नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 6 बीघा खेत में खड़ी फसल को जोतकर नष्ट कर दिया है। इसकी सूचना जब खेत मालिक को हुई तो हड़कंप ही मच गया। खेत के मालिक का नाम संजीता त्रिपाठी है और उनके पार्टनर एसपी उजागर हैं, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर सारी घटना को बयां किया है। वहीं एसपी उजागर पीड़ित किसान का कहना है कि उसने यह भूमि करीब 7 साल पहले खरीदी थी। तब से आज तक वह और संजीता मिलकर इस भूमि पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार से उन्हें कई बार पुरस्कार भी दिया गया है। इससे सीखने के लिए लोग यहाँ पर आते भी हैं। बताया गया ये भूमि कमाई के लिए बल्कि इस प्रशिक्षण के लिए है। इसी क्रम में रविवार को अचानक प्रशासनिक अधिकारियों ने हल चलाकर फसल को ही बर्बाद कर दिया। यहाँ आलू ही नहीं बल्कि गेहूं की फसल को भी नष्ट किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह से बातचीत की गई है। उनका कहना है कि सरकारी भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा था, तभी अनोगी क्षेत्र में करीब 6 बीघा भूमि पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे आज कब्जा मुक्त किया गया है। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि हरी फसल को जोता गया है, जिसमें यह 60 दिन का आलू बताया जा रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती है, जिससे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित किसान, क्या कुछ कह रहे हैं नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसबी सिंह उजागर है। किस तरह से आप जो खेती थी ये जोती गई, क्या मामला है पूरा? ये सब संचिता त्रिपाठी के साथ में हम लोग यहाँ पे पिछले 7 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ये खेत हम इस खेत में भी हम पिछले 7 सालों से ऑर्गेनिक आलू उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक मक्का उगा रहे हैं। आज हमें सूचना मिली कि हमारे खेत को हैरों से जोता जा रहा है। जब यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे एसडीएम और लेखपाल, यहाँ के स्थानीय प्रधान अब किस इंटेंशन से थे, क्या उनका उद्देश्य रहा है इसको जोतने का, हमें समझ में नहीं आया। हमने उनसे पूछा कि बस अब हमारे आलू की फसल को क्यों बर्बाद कर दिया गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक आलू बोया गया है, यहाँ पे किसान प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, ऑर्गेनिक खेती किस तरह से किया जाए उस तरह का ये हमारा प्रदर्शन होता है, यहाँ पे प्रदर्शन वाला प्लॉट है ये, तो ये क्यों जोता गया है? उन्होंने कहा कि ये बंजर खेत है आपका। तो अचानक बंजर कैसे हो गया? आप हमसे कागज़ मंगवा लीजिए, हमारे कागज़ आप देख लीजिए, अगर बंजर है तो आप हमारे ऊपर FIR कर दीजिए, और अगर बंजर नहीं है तो आपने हमारी खड़ी फसल को जो है किस नियम और किस कानून के तहत बर्बाद कर दिया है। ये नैसर्गिक न्याय हित में ये बात हमें बताई जानी चाहिए। लगभग कितनी खेती जोती गई आपकी? ये 2-2.5 बीघे का उन्होंने चक जोत दिया है। यहाँ पे इस समय जो ये आलू खड़ा आप देख रहे हैं, ये 2-2.5 बीघे का जोता है इसमें उन्होंने। ये आपकी पुश्तैनी थी जमीन या खरीदी थी? ये जमीन खरीदी गई थी, खरीदी हुई जमीन है। जब खरीदी होगी तो सारी चीजें सामने उसमें होगी। जब खरीदा गया था तो भाई साहब सब पूरी उसकी इंक्वायरी होती है, लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, एसडीएम के बिना साइन के कोई जमीन किसी को मिलती ही नहीं है। क्या कोई नोटिस वगैरह मिला था? किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, बस डायरेक्ट हमको ये पता चला कि हमारे खेत में हैरो चल रहा है और हम लोग भागते हुए आए आनन फानन में यहाँ पे, तो पता चला कि ये बर्बाद कर दिया गया है। और इस ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारी फर्म को, हमारे यहाँ मैडम संचिता त्रिपाठी को लगातार कई साल से प्रदेश सरकार सम्मानित कर रही है कि आप एनिमल हस्बेंड्री में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक महिला गृहिणी के कवच से निकलकर वो खेती कर रही है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और उसको जो है इस तरह से उसकी फसल और मान प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पे पूरा कितना मजमा लगा, यहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ में आए, कोई है भी नहीं मौके पे, आप बुलवा लिए होते, एक सूचना दे दिए होते, 2 कदम पे तो है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जमाल गांव में, जहां पर तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन को तस्वीर दिखाएगा किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी फसल को चौपट कर दिया है। चाहे वो आलू की फसल हो या फिर वो हमारे पास में एक गेहूं का जो खेत है वहां पर भी हल चलाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कैसे फसल को तैयार करते हैं, फसल तैयार करने से पहले क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कितनी इसमें लागत लगती है, ये सारी चीज़ें किसान ने बताई थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले जब इस खेत को खरीदा गया था तो उसका बैनामा कराया गया था, दाखिल खारिज हुआ था। दाखिल खारिज तभी होता है जब रजिस्ट्री के सारे कागज़ पूरे होते हैं, या फिर कोई विवादित ज़मीन होगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी, या फिर यहाँ पर कोई चक्रोट होगा या कोई बंजर भूमि होगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो रजिस्ट्री हो गई है, इसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी कैसे कह सकते हैं यह एक बंजर भूमि है। यहाँ पर बंजर भूमि को बताकर यहाँ पे हल चलाया गया था, और जिस प्रकार से देखा जाए यहाँ पे जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी, जिस प्रकार से उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बंजर भूमि को
यहाँ पर नष्ट किया गया है। जो यहाँ के पीड़ित किसान थे उन्होंने बताया है कि वो यहाँ पर एक कमाई के उद्देश्य यहाँ पर खेती नहीं करते, बल्कि एक डेमो कृषि यहाँ पर करते हैं, जिसमें आलू जो है वो ऑर्गेनिक आलू उन्होंने जो बताया है ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर करते हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से जो आलू है, आलू ये देख सकते हैं आप, इसमें कितना बड़ा आलू हो चुका है और यहाँ पर लगातार ऐसे आलू को यहाँ पर नष्ट किया गया है। इसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। ये तस्वीर दिखा रहे कन्नौज सदर के जमाल की है, जहाँ पर ये जो खेत को है पूर्ण नष्ट कर दिया गया है। ग्राम पंचायत अनोगी में कुछ किसानों का आरोप है कि उनको बिना कोई जानकारी उनकी ज़मीन पे खड़ी फसल को जोत दिया गया। क्या पूरा मामला है सर? रोस्टर के अनुसार उपजिलाधिकारी सदर महोदय द्वारा ग्राम सभा का सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत सरकारी भूमियों का चिन्हांकन किया जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत अनोगी के मजरा जमला में गाटा संख्या 693 जो कि सरकारी भूमि है पर कुछ अवैध कब्जेदार पाए गए, जो लगभग 6 बीघा भूमि थी, जिसे खाली कराया गया है। किसानों की निजी भूमि से कोई छेड़खानी नहीं की गई, ना तो उनको खाली कराया गया, केवल हमारी जो सरकारी भूमि थी उसे हम लोगों ने खाली कराया है। शहर की बड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आज का युग HTK।